हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल @VTech में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल की नेक्स्ट सीरीज होम टैब को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम सीखेंगे कि होम टैब क्या होती है और होम टैब के कौन कौन से ग्रुप है और कैसे काम में आते हैं। तो इसके अंदर देखो, ग्रुप एक मतलब ज़्यादा लगभग ग्रुप है इसके अंदर। तो यदि ये एक साथ हम इस सीरीज में कवर कर पाएंगे तो कर लेंगे, अदरवाइज इसको डबल कर देंगे, 2 भागों में इस सीरीज को बांट लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस सीरीज को, होम टैब को। तो होम टैब के अंदर देखो, ये पहले तो ये समझते हैं कि टैब होती क्या है। देखो, पहले टूल बार होती थी। टूल बार के अंदर अनेक टूल्स होते थे, ऑप्शन बोल सकते हैं उनको। तो अनेक ऑप्शंस वो डायरेक्ट थे, उसमें कोई टैब नहीं थी। अब उनको क्या है, अलग अलग सेक्शन बनाकर, सेक्शन बोल सकते हैं टैब को। तो अलग अलग सेक्शन बनाकर उसको टैब बोल दिया गया है और प्रत्येक टैब में ग्रुप बनाया गया और प्रत्येक ग्रुप के अंदर अलग अलग ऑप्शन है। तो एक विशेष कैटेगरी को इस ग्रुप में डाल दिया गया है। मतलब अलग होम टैब है, एक बेसिक टूल आ गया, इसमें बेसिक टूल्स आ जाएंगे। फिर उसके बेसिक टूल्स को अलग अलग कैटेगरी बनाकर में जो भी सेम कैटेगरी के जो ग्रुप हैं, मतलब ऑप्शन हैं, उनको अलग एक कैटेगरी के ग्रुप में डाल दिया है। इस प्रकार ग्रुप बनाया गया है। तो इसमें पहला हमारा है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड में 4 ऑप्शन हैं और प्रत्येक के लगभग सेम से कार्य हैं, तो इसको देखेंगे। दूसरा है फ़ॉन्ट, तीसरा अलाइनमेंट, चौथा नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। इस प्रकार ये ग्रुप हैं। तो पहला ये जो कट है, मतलब क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में ऑप्शन कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये इसमें है। तो देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। हालांकि लगभग सबको पता होता है कि कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है, लेकिन हमें एक बार इसको ट्राई करते हैं। कुछ लिखते हैं हम इस सेल के अंदर और इसको पुनः सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में इसको कट करेंगे। तो कट करने पर क्या होता है, ये सिलेक्ट हो जाता है। ये सिलेक्ट का जो आपको एरिया दिख रहा है वो सिलेक्ट है। तो अब इसको दूसरी जगह हमें पेस्ट करना है, तो पेस्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये कट में क्या होता है कि पहली जगह से हटकर दूसरी जगह आ जाता है। तो ये तो हो गया कट। इसके बाद क्या होता है कि कॉपी वाला देखते हैं, कॉपी वाला क्या करता है। तो पुनः कुछ लिखते हैं इसके अंदर और लिखने के बाद में यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो कॉपी में भी ये सिलेक्ट तो हो गया है, लेकिन कॉपी में यहाँ से हटेगा नहीं। दूसरी जगह जहाँ पे भी पेस्ट करना है, पेस्ट कर दो, वहीं पे भी हो जाएगा। मतलब एक बार कॉपी करने के बाद में जितना चाहिए आप पेस्ट कर सकते हो और वहाँ से वो हटेगा नहीं। और कट में क्या होता है, कट में एक जगह से हट जाएगा और दूसरी जगह जितना चाहिए आप उसे ले सकते हो। कट पेस्ट भी ऐसा होता है। मतलब कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में सिंपल सा एक कारण है कि कट में क्या होता है, पहली जगह से हट जाता है और कॉपी में हटता नहीं है। ये हमारे कट और कॉपी और पेस्ट हो चुका है। इसके पश्चात होता है इसमें फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, पहले ये समझना है हमें कि फॉर्मेट पेंटर में होता क्या है। तो फॉर्मेट पेंटर, देखो, फॉर्मेट का अर्थ होता है फॉर्मेटिंग करना, यानी कि डिजाइन करना। किसी भी अक्षर को या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मान लो, उसको क्या करना है, हमें कोई भी संपादित करना है, एडिटिंग करना है या फिर उसको डिजाइन करना है, तो वो क्या है, एक फॉर्मेटिंग है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, मान लो फॉर्मेट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट मतलब इसको हम डिजाइन करते हैं। तो बोल्ड किया हमने इसको, इसकी थोड़ी साइज बढ़ा दी हमने। साइज बढ़ाने के बाद में इसका कलर चेंज कर दिया, यहाँ से कोई फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, इसका ये फ़ॉन्ट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया इसको। ये सब करने के बाद इसको हम फॉर्मेट पेंटर से सिलेक्ट करते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर का प्रभाव इस पर डाल दिया गया है। अब किसी दूसरे वर्ड पर इसको अप्लाई करेंगे, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी ऐसा कैसे हो जाएगा। अब इसमें हुआ क्या है, जो टेक्स्ट लिखा गया था वो टेक्स्ट तो वैसा ही है, टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ है। उसकी जो फॉर्मेटिंग या डिज़ाइन थी वो कॉपी होकर पेस्ट हुई है दूसरे पे। मतलब इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो भी ऑप्शन है उनका काम क्या है, कॉपी पेस्ट करना। चाहे वो अक्षर को कॉपी करके पेस्ट करना हो या फिर किसी अक्षर की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके पेस्ट करना हो,
ये कार्य फॉर्मेट पेंटर करता है, किसी अक्षर की फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने का। तो एक बार आप पुनः देख सकते हो हमने क्या किया है, इस पे हम अप्लाई करते हैं ये प्रभाव, बोल्ड करना, इसको हमने साइज को बढ़ा दिया है। इसका कोई भी एक अलग से फ़ॉन्ट तैयार कर लो और यहाँ पे कुछ अलग से लिख देते हैं और ये फॉर्मेटिंग उस पर लगाते हैं। तो पहले फॉर्मेट पेंटर पे जाना है आपको, इसकी फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर लेना है और दूसरे पे लगा देना है। सेम प्रोसेस है। तो इस प्रकार हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप पूरा हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट के लिए हम नई शीट लेते हैं और इस पर ट्राई करते हैं फ़ॉन्ट को। तो फ़ॉन्ट में देखो, पहले हमने जैसे कोई MS वर्ड वगैरह में पढ़ा हो तो उसमें देखना वही चीज़ें हैं। हमने इसमें कुछ लिखा है, इसको थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर लेंगे, यहाँ से रो को बड़ा कर लेंगे तो स्पेस अच्छे से मिल जाएगा हमें। तो फ़ॉन्ट में लगभग होता क्या है कि फ़ॉन्ट में जो भी हमारा टेक्स्ट है या फ़ॉन्ट है उससे रिलेटेड सिस्टम होते हैं। तो इसमें क्या है, बोल्ड है तो हमने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड में मतलब गहरा हो जाता है या मोटा हो सकता है अक्सर। इटैलिक में तिरछा हो गया, अंडरलाइन में ये अंडरलाइन हो गया। और भी इसमें अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन में मिल जाएंगे आपको, तो वो सब इसमें मिल जाएगा। तो अंडरलाइन कर दिया हमने। इसको जैसे एक बार मैं साइज़ बढ़ाता हूँ, इसकी साइज़ को बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ग्रो फॉन्ट है ये है श्रिंक फॉन्ट, इसको बढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात ये फ़ॉन्ट फैमिली, यानी कि ये यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल ही बोल सकते हैं इसको, ये मिल जाती हैं। अलग अलग फ़ॉन्ट आपको जहाँ से लेना है वो ले सकते हो, इसमें मिल जाएगी आप। इसके पश्चात ये जो साइज़ है ये यहाँ पे है, कम से कम 8 है और मैक्सिमम इसमें 72 है। तो यहाँ इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यदि इससे कम और ज़्यादा करना है तो यहाँ से ग्रो फॉन्ट लेना पड़ेगा और ये श्रिंक फॉन्ट लेना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, इसके अंदर टाइप कर सकते हैं, जो भी हमें साइज़ चाहिए वो टाइप करके हम एंटर दबा सकते हैं। तो हमारा फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये हो चुका है। इसके पश्चात आता है बॉर्डर। तो एक बार साइज़ को कम करके हम बॉर्डर को ट्राई करते हैं। तो हमने साइज़ को कम किया, उसके पश्चात बॉर्डर पे क्लिक किया। तो बॉर्डर में देखो अलग अलग बॉर्डर आते हैं। जैसे इसमें है बॉटम बॉर्डर, बॉटम में लग जाएगा। फिर है टॉप बॉर्डर, तो टॉप में लग जाएगा, टॉप में बॉर्डर लग जाएगा, बॉटम में लग जाएगा। टॉप वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन ये देखो लग चुका है। साइड में लगाते हैं, इसलिए ये राइट साइड बॉर्डर लगाते हैं, राइट में देखो ये बॉर्डर लग चुका है यहाँ पे। जब बॉर्डर की साइज भी होती है, अब ये बॉर्डर तो आप लगा लोगे क्योंकि बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, नो बॉर्डर हटा भी सकते हो उसको। होल बॉर्डर करोगे तो चारों तरफ लग जाएगा हर जगह। तो ये तो बॉर्डर है, आप ऐसे लगा लेना। इसमें बॉर्डर को आपको यदि इसमें ड्रॉ बॉर्डर आपको अलग से कुछ लगाना है तो ड्रॉ भी कर सकते हो, आप खुद से लगा सकते हो। कहीं से भी आपको बॉर्डर लगाना हो ऐसे लगा सकते हो। ये ड्रॉ बॉर्डर हो गया। फिर ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड हो गया, तो इसमें आप ऐसे लगा सकते हो, ये बॉर्डर की ग्रिड हो गई। इसके पश्चात आता है इरेज बॉर्डर। इरेज बॉर्डर ये रहा, इरेज करना है आपको बॉर्डर को तो इरेज कर दो। सिंपल सा प्रोसेस है इरेज करना। और इसके बाद में आता है लाइन कलर। तो जो भी हमने बॉर्डर लगाई है उसका कलर चेंज करना हो आपको तो वो कर सकते हो यहाँ से। जैसे ये लेफ्ट में लगा हुआ है बॉर्डर, तो अब इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। ये देखो जो भी आप बॉर्डर लगाओगे उसका कलर चेंज मिलेगा आपको। इसके पश्चात लाइन स्टाइल है, आपको ये बॉर्डर किस प्रकार से चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो ये आपको जो तो थोड़ी लाइन को उसको बोल्ड चाहिए तो बोल्ड लाइन ले सकते हो आप यहाँ से। ये देखो बोल्ड लाइन मिल रहा है आपको, तो वो स्टाइल है बॉर्डर की। डैश में चाहिए तो आपको डैश मिल जाएगा बॉर्डर। ये देखो, तो ये बॉर्डर स्टाइल्स है। बॉर्डर क्या करता है कि बॉर्डर अट्रैक्टिव बनाता है, हमारी जो भी ये इसमें टेबल होती हैं तो उसको अट्रैक्टिव बना देता है। जैसे हम यहाँ पे हम बॉर्डर लगाते हैं, इसको अच्छे से देखने के लिए ये बॉर्डर हमने इस पर अप्लाई किया। यदि यहाँ पे टेबल होती है अलग से तो उस पर ये अच्छे से हमें अच्छे से दिखता। ये देखो, तो ये बॉर्डर है, बॉर्डर का इफेक्ट इस प्रकार दिखता है। इसको हम डिज़ाइन अलग अलग होती हैं, बॉर्डर स्टाइल्स हैं तो वो चेंज करके अच्छे से वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारा बॉर्डर का पार्ट हो गया इसमें। इसके पश्चात इसमें आता है शेडिंग। अब शेडिंग क्या करता है, देखो शेडिंग में होता क्या है, जो भी हमारा सेल है उसका कलर चेंज हो जाएगा।
सेल है ना उसका कलर चेंज हो जाएगा इसके अंदर। तो शेडिंग ये कार्य करता है। इसके बाद ये आता है हमारा टेक्स्ट कलर। तो ये टेक्स्ट को कलर करता है। टेक्स्ट का कलर हमें जैसा भी चाहिए वो टेक्स्ट का कलर हम रख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप में हमने पढ़ा है इसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बॉर्डर, शेडिंग और इसको फिल कलर भी बोलते हैं, शेडिंग बोलते हैं और टेक्स्ट कलर या फ़ॉन्ट कलर। ये हमारा हो चुका है। तो इसमें क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट ग्रुप हमने अच्छे से देख लिया है। इसके बाद आता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट को समझने के लिए हम नई शीट लेते हैं, उसके अंदर अलाइनमेंट को ट्राई करते हैं कि कैसा अलाइनमेंट होता है, कैसे इसको ट्राई करते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है अलाइनमेंट को समझने का। ध्यान से इसको देखना और समझना। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये सेल है, एक सेल को हमने अच्छे से इसको मतलब पेस्ट किया है। इसकी कॉलम की साइज़ को, रो की साइज़ को बढ़ाकर एक सेल को हमें मतलब आपको दिखाया है। अब इसमें कुछ टाइप कर लेते हैं। इसकी बॉर्डर को उठा देते हैं जिससे वो आपको अच्छे से दिखे। बॉर्डर इफेक्ट हमने हटा दिया है और इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा लेते हैं। अब अलाइनमेंट इस पर ट्राई करते हैं। तो अलाइनमेंट में देखो हमारे पास 6 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। यहाँ पे जैसे हमने तो पहले से इसके अंदर MS वर्ड में पढ़ा हो तो उसमें अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर और राइट होता है। और इसके अंदर कुछ और भी ऐड किए गए हैं, टॉप लाइन, मिडल लाइन और राइट लाइन, ये सब इसमें है। तो इसके अंदर ये होते क्या हैं, कैसे इसके इफेक्ट आते हैं वो देखते हैं। देखो ये जो लेफ़्ट लाइन है वो तो ऑलरेडी लेफ़्ट में है अक्सर हमारा, तो उसको लेफ़्ट में करने के काम में आता है। तो ऑलरेडी लेफ़्ट में है तो वो कोई प्रभाव दिखाएगा नहीं। यदि इसे सेंटर में करना हो तो सेंटर में दिखेगा, राइट में करना हो तो राइट में ही आ जाएगा। पुनः आपको लेफ़्ट में करना चाहते हो तो लेफ़्ट में कर सकते हो। तो लेफ़्ट, सेंटर, राइट के लिए ये अलाइनमेंट काम में आते हैं। इसके पश्चात यदि आप इसको टॉप लाइन करते हो तो टॉप में आ जाएगा, मिडल में करना चाहते हो तो बीच में आ जाएगा और इसको बॉटम में करना है तो बॉटम में आ जाएगा। सेम प्रोसेस आप सेंटर में करोगे तो टॉप, मिडल, बॉटम और ये राइट में करोगे तो टॉप, मिडल, बॉटम। ये अलाइनमेंट होता है। कभी भी आपको अपने कोई भी सीट है, टेबल है, उसको सेटअप करना हो, उसको अच्छे से व्यवस्थित करना हो तो आप अलाइनमेंट का यूज करें। जस्ट इसके बाद आता है इंडेंट। तो ये आता है इसके अंदर डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज क्या करता है, जो भी आपका जो भी इसमें अक्षर है उसको राइट साइड में लेके जाता है। और इंक्रीज क्या करता है, उसको लेफ्ट साइड में लेके जाता है। ये देखो, ये तो है डिक्रीज, हमारा डिक्रीज इंडेंट। ये क्या कर रहा है, राइट साइड में लेके जा रहा है, एक एक कदम राइट साइड में और ये एक एक कदम लेफ्ट साइड में लेके जाएगा। इसके पश्चात ये आता है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है, अक्षरों को हम घुमा सकते हैं, जो भी वर्ड है उसको घुमा सकते हैं। जो भी हमारा वर्ड है उसको हम जैसे भी घुमाना हो घुमा सकते हैं। तो ये वर्ड हमने इसमें लिख दिया है, जबकि एक छोटी सेल में लिख के देखते हैं, फिर इसका प्रभाव देखते हैं कि ये ओरिएंटेशन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन सभी ऑन है इसके अंदर। ओरिएंटेशन किस लिए काम में आता है वो समझते हैं। क्योंकि हमारे पास सेल यदि कम है, सेल की साइज़ कम है, हमें कोई भी पेपर में प्रिंट निकालना है तो उससे क्या है कि प्रिंट में कभी क्या होता है कि एक पेज की एक लाइन भी यदि एक्स्ट्रा है तो वो दूसरे पेज में आती है। हमें एक ही पेज में इसे कवर करना हो तो वो क्या करते हैं, हम ओरिएंटेशन वगैरह से क्या करते हैं, उसको सेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। देखते हैं हमारा एक अक्षर इसमें ज़्यादा है, कैसे तैसे इसको सेट करते हैं। तो देखो इतनी सी साइज़ के अंदर ये आ गया है। अब नीचे की तरफ उसने साइज़ तो बढ़ा लिया लेकिन साइडों में उसको साइज़ को कवर कर लिया है। और देखते हैं इसके अंदर, कभी आपको ऐसा फॉर्मेट भी चाहिए हो तो ऐसा फॉर्मेट लगा सकते हो आप इसमें। सभी ओरिएंटेशन यूज करके आप इसको सेट कर सकते हो। अब यहाँ से ये एडवांस मिल जाता है। एडवांस आया कहाँ से, देखो लास्ट वाला ऑप्शन है ये, यहाँ से एडवांस का है। इसको जितना चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसको उठाना हो तो उठा भी सकते हो। यहाँ से बैक कर दो, अनडू, ये हुआ, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ये आपका इसमें ओरिएंटेशन हो चुका है। जस्ट इसके बाद आता है इसके अंदर रैप टेक्स्ट।
रेप टेक्स्ट क्या करता है, देखो जो भी ये लिखा हुआ टेक्स्ट है वो बाहर की तरफ जा रहा है, दूसरी सेल में जा रहा है, तो रेप टेक्स्ट क्या करेगा, उसको एक ही सेल में व्यवस्थित कर देगा। तो रेप टेक्स्ट को जैसे हम अप्लाई करेंगे तो देखो एक ही सेल के अंदर इसको व्यवस्थित कर देता है। इसके बाद है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर कैसे कार्य करता है, देखो मर्ज एंड सेंटर के अंदर हम इसको कुछ सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके पश्चात मर्ज एंड सेंटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मर्ज एंड सेंटर के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज आक्रोस और मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, मतलब एक ग्रुप होता है, अनेक सेल्स को एक सेल बनाने का कार्य इसका होता है। मर्ज करना तो हो गया कि अनेक सेल्स को एक सेल बनाना मर्ज हो गया, और सेंटर का मतलब जो भी लिखा जाएगा टेक्स्ट वो सेंटर में लिखा जाएगा। तो हमने क्या किया, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया तो सभी सेल्स एक सेल बन चुके हैं, जो भी टेक्स्ट इसमें लिखेंगे वो सेंटर में लिखा जाएगा। ये हो गया मर्ज एंड सेंटर। साइड में क्लिक करते हैं, वापस से सिलेक्ट करते हैं और इस पर आगे वाला प्रभाव अप्लाई करते हैं। इससे पहले इसको अनमर्ज करते हैं, तो हमने इसको अनमर्ज कर दिया है, वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। और जैसे इस पर मर्ज आक्रोश का प्रभाव लगाएंगे तो देखना क्या होता है इसमें जो भी कॉलम है वो क्या हो गए हैं, मर्ज हो चुके हैं। ओनली लाइंस बची हैं, रो बची हैं इसके अंदर, और कॉलम मर्ज हो चुके हैं। यानी कि आपको कभी लाइनदार नोटबुक बनाना हो और उसमें कुछ लिखना हो तो यहाँ से बना सकते हो आप। पुनः से अनमर्ज करते हैं, अनमर्ज में वापस उसी कंडीशन में आ जाता है। और अब इसको ओनली मर्ज करेंगे तो मर्ज में क्या होता है, ओनली ये सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएंगी, सेल्स ओनली मर्ज हो जाएंगी, और ये जो भी है टेक्स्ट वो कहीं पे भी आप ले सकते हो उसको। ये है तो मर्ज एंड सेंटर में, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन इसलिए काम में आता है कि सेल्स को मर्ज करने का काम है और उसमें लिखा हुआ टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। मर्ज आक्रोश का मतलब है जो भी कॉलम खड़ी लाइनें हैं उनको एक लाइन बनाना, मतलब 2 लाइनों में एक कॉलम बनाना का अर्थ होता है। और मर्ज सेल्स होता है वो क्या करता है, सभी सेल्स को मर्ज कर देता है, एक सेल बना देता है, और जो भी टेक्स्ट है वो उसी कंडीशन में रहता है। अनमर्ज सेल्स क्या करता है, उसको जो प्रभाव मर्ज किया हुआ है उसको हटा देता है। ये आपके 3 ग्रुप हो चुके हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट। नेक्स्ट जो भी ग्रुप है वो आगे वाली सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।